नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे सबमिट करें। दोस्तों, अगर आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है या फिर आपके किसी जानने वाले को पेंशन मिल रही है तो ध्यान दीजिए, हर साल नवंबर के अंत तक पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। अगर आप समय पर सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि अपने घर बैठे मोबाइल से जो आरडी फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या फिर अगर आपके पास जो बायोमेट्रिक डिवाइस है जैसे कि फिंगर स्कैनर या फिर आइरिस स्कैनर है तो उसके माध्यम से अपने जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको ऑनलाइन कैसे सबमिट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, इस फाइल के माध्यम से मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। सो दोस्तों, देख सकते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल से इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं सबमिशन का, तो आपके पास जो मोबाइल है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, और उसका क्या प्रोसेस है। सो पहले हम जान लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देख सकते हैं कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो कि एंड्रॉयड का है, जिसका वर्जन 9.0 और उसके ऊपर का होना चाहिए, तभी जो है आप इस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और जो आपका रैम है वो 4 GB प्लस होना चाहिए। आपकी जो स्टोरेज है 64 GB जो है मिनिमम होना चाहिए स्टोरेज, और मिनिमम 500 MB फ्री स्टोरेज में होना चाहिए। और देख सकते हैं कैमरे का रेजोल्यूशन जो है 5 मेगापिक्सल और मोर यानी कि 5 मेगापिक्सल से कम है तो प्रॉब्लम होगा, उसके ऊपर का है तो फिर अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। और फॉर फेस ऑथेंटिकेशन आधार फेस आरडी ऐप जो नो बायोमेट्रिक डिवाइस इज रिक्वायर्ड, मतलब कि इसमें आपको एक जो ऐप है आधार फेस आरडी, इसको डाउनलोड करना है अगर आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से करना चाहते हैं। उसके बाद फिंगर या आइरिस ऑथेंटिकेशन आरडी सर्विस फॉर बायोमेट्रिक डिवाइस बीइंग यूज्ड। अगर आप बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो आपके पास फिंगर या आइरिस ऑथेंटिकेशन डिवाइस होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो सो दोस्तों, देख सकते हैं स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आधार फेस आरडी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो ये नाम जब सर्च करेंगे अपने प्ले स्टोर में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार फेस आरडी, ये सर्च करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से आइकन बन के आएगा। तो इसको आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो दोस्तों, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको जो है जैसे आपकी बाकी एप्लीकेशन होते हैं उस तरह से आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है। अब देखिए, अगर आपके पास जो बायोमेट्रिक है फिंगर या आइरिस डिवाइस है तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि ACP L1 RD सर्विसेज है। तो जो भी बायोमेट्रिक आपके पास डिवाइस है उसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है आपको जीवन प्रमाण एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो देख सकते हैं इस नाम से आपको यहाँ पे बताया गया है कि ओपन गूगल प्ले स्टोर, सर्च फॉर जीवन प्रमाण, इंस्टॉल द एप्लीकेशन। तो आपको जीवन प्रमाण के नाम से सर्च करना है, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। सो जब आपका जीवन प्रमाण एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो उसको आपको ओपन करना है, जो कि कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ परमिशन आपसे मांगा जाएगा तो आपको जो है अलाउ करना है। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन नहीं रन करेगा। सो देखिए दोस्तों, जब उस पर आप अलाउ करेंगे तो आपके पास कुछ और परमिशन मांगा जाए फोटो एंड मीडिया का, जो कि आपके डिवाइस के लिए एक्सेस करना चाहता है। तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है, तभी आपका फोटो वगैरह जो है एक्सेस कर पाएगा एप्लीकेशन। अगर नहीं डिनाई करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको अलाउ करना है जो भी परमिशन मांगेगा। अब देखिए, जब अलाउ कर देंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे देखिए ये स्टेप खुल के आएगा, इस तरह से स्क्रीन मिलेगी आपको कि अगर आप खुद ही अपना पेंशन कर रहे हैं सबमिट तो आपको भी एज ए ऑपरेटर रजिस्टर करना है। के बाद जो पेंशनर का जो सेकंड प्रोसेस है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको पहले एज ए ऑपरेटर रजिस्टर करने के लिए अपना आधार नंबर एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करोगे ना वो आधार से लिंक होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपको बस वहाँ पे कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं, बस आपको केवल OTP जो है उसका मिलना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं जिसमें आपको OTP प्राप्त हो। सो देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीन आ रही है इस पर आप अपना लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई लोकल लैंग्वेज जो जिसमें आप मतलब कंफर्टेबल हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करेंगे, ये जो लिस्ट दिखा रहा है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा जो है हिंदी में दिखाई देगा ऐसे। सो आपका जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उस पर OTP जाएगा। अगर OTP आपको नहीं मिलता है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिसेंट OTP का, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा OTP भेज दिया जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में 2 तरह का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है, जैसे कि आइरिस या फिंगर वाला जो बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल है उसको भी आपने कर रखा है और फेस आरडी भी कर रखा है, तो आप यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस दिया जाएगा कि आप किसके माध्यम से अपना जो है ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो फेस के माध्यम से या फिर फिंगर या आइरिस के माध्यम से। तो अगर आप फेस करना चाहते हैं तो फेस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे।
तो पहले दोस्तों यहाँ पे अपना नाम लिखना है। एज ऑपरेटर आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप खुद ही पेंशनर है तो अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर किसी और का कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे अपना नाम आपको एंटर करना है एज ऑपरेटर। फिर यहाँ पे देखिए जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर स्कैन पे क्लिक कर देना है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो दूसरा बताया गया है कि अगर आपके मोबाइल में केवल एक ही एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, या तो फिर फेस आईडी है फिर बायोमेट्रिक है, तो आपसे ऑप्शंस नहीं मांगा जाएगा। इस तरह से आप केवल जो है यहाँ पे स्कैन करने के लिए डायरेक्ट कहा जाएगा। तो अपना नाम एंटर करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और स्कैन पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप आरडी फेस ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो जैसे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला यहाँ पे पॉइंट ये दिया गया है कि जो आप जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका फेस स्कैन करेगा, तो जो फ्रेम दिखेगा उस फ्रेम में ही आपको अपना फेस रखना है और तब तक होल्ड करना है जब तक कि आपका फेस कैप्चर नहीं हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये लिखा गया है कि जहाँ पे आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और जो है कोई बैकग्राउंड से लाइट नहीं आनी चाहिए, ताकि जो है आपका ऑथेंटिकेशन में कोई डिस्टर्बेंस हो। और तीसरे पॉइंट में बताया गया कि अगर आपके पास कोई टिंटेड सन ग्लासेस है तो उसको आपको निकाल देना है, आपके फेस को कवर नहीं करना है ड्यूरिंग कैप्चर प्रोसेस। और चौथे पॉइंट में बताया गया है कि जब आप प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा फेस कैप्चरिंग का, तो आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करना है, यानी कि आंखों को बंद करना, खोलना है। ये कई बार करना पड़ सकता है, तब आपका प्रोसेस जो है यहाँ स्टार्ट होगा। उसके बाद चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब प्रोफिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं कि ये स्क्रीन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा प्लीज़ ब्लिंक टू कैप्चर, तो आपको अपनी आंखें ब्लिंक करनी है। और दोस्तों अगर आपका बायोमेट्रिक कनेक्टेड है, एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल कर रखा है और बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्टेड है आपके मोबाइल से, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना फिंगर रखने के लिए कहा जाएगा, फिंगर को स्कैन करने के लिए। सो दोस्तों जब आप अपना फिंगर स्कैन ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, अगर आप बायोमेट्रिक डिवाइस से कर रहे हैं या फिर अगर आपका फेस ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जब ये सक्सेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए आपके पास मैसेज आएगा ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो एज ए ऑपरेटर जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपकी डिवाइस भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है ऐसा स्क्रीन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। अब आपको पेंशनर का जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कंप्लीट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए जो पेंशनर का आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो पेंशनर का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, जिस पे स्टार मार्क बना हुआ है, देखिए कंपलसरी है। और यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस आप एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे उस पर OTP जाएगा। अगर ईमेल भी दिया हुआ तो ईमेल पे भी आपको सेम OTP मिल जाएगा। सो उस OTP को देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। इस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर OTP नहीं मिल रहा है तो देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा रिसेंट OTP का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP को दोबारा भेज दिया जाएगा। तो OTP को एंटर करने के बाद फिर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों देखिए जब ये आप अपना OTP एंटर कर देंगे तो आपके पास ये स्क्रीन जो है ऐसे ब्लैंक आएगी या तो फिर ऐसे भरी हुई आएगी। सो अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं तो हो सकता है स्क्रीन आपकी खाली आए। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स एक्यूरेट देना है। तो जिसका भी आप कर रहे हैं, चाहे अपना खुद कर रहे हैं या फिर किसी और का कर रहे हैं, उनकी डिटेल जो है कम्प्लीटली लेनी है। जैसे उनका नाम, उसके बाद जो है टाइप ऑफ पेंशन क्या है, इस कैटेगरी पे इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सैंक्शन अथॉरिटी आपको सिलेक्ट करनी है, डिसबर्जिंग एजेंसी आपको सिलेक्ट करनी है। फिर एजेंसी का ऑप्शन से आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर जो PPO नंबर होता है, जो पेंशन नंबर होता है ना, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और जो पेंशन का अकाउंट नंबर है उसको आपको एंटर करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपने पहले भी आपने अगर सबमिट किया होगा अपना DRC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तो देखिए उसकी पूरी डिटेल प्रीफिल्ड यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और सेलेक्ट करना है, आर यू री एम्प्लॉयड। अगर आपने दोबारा से मतलब किसी कंपनी की जॉब को छोड़ के दोबारा से ज्वाइन किया है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू रीमैरिड यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अगर आप रीमैरिड है तो येस पे करेंगे क्लिक, नहीं तो फिर आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जो आपने डेटा फील्ड किया, मतलब जो डेटा आपने यहाँ पे एंटर किया उसकी एक प्रीव्यू आपको मिलेगा। आपको एक बार चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, इस पर और इस पर। उसके बाद फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों जब आप सबमिट करेंगे तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेंशन है तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो है बाकी का भी जो है अपना DLC सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करेंगे तो सेम नई स्क्रीन से खुल के आएगी, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं करना चाहते तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कन्फर्मेशन मांगेगा यहाँ पे। तो आपको जो है यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दोबारा से पूछा जाएगा, अगर आपके पास 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जैसे कि बायोमेट्रिक का फिंगर या फिर आइरिस से या फिर आपका फेस आईडी से, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। सो अगर नहीं है तो ये देखिए इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा, सीधा आपको चेक बॉक्स पे कंसेंट देना है। उसके बाद स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो स्कैन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो पेंशनर्स होगा उसका फ़ोटो लेना है।
दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये कैमरा चालू हो जाएगा, जहाँ पे आपकी फेस को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अगर आप फेस आईडी ऐप से कर रहे हैं, आपका फ़ोटो जब ले लिया जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा, इमेज कैप्चर सक्सेसफुली प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आप बायोमेट्रिक से कर रहे हैं तो आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे रखना है। जैसे ही आपका फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा, फिर अगर फेस से करें तो फेस सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा, तो आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपका प्रमाण आईडी यहाँ पे आ जाएगा, और इसको जो है आपका जो प्रमाण आईडी है इसको आप जो है जीवन प्रमाण.gov.in की वेबसाइट पे जाके अपना प्रमाण आईडी अपना देख भी सकते हैं। दोस्तों इसका एक कन्फर्मेशन जो है आपके मोबाइल पे SMS के माध्यम से बता दिया जाएगा, और जो है एक लिंक दे दिया जाएगा जहाँ पे अपना प्रमाण आईडी वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो आप अपने घर बैठे मोबाइल से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया, अगर आप फेस आईडी से करना चाहते हैं, अपना फेस ऑथेंटिकेशन करके आपके पास मशीन नहीं है फिंगर का, तो आपको कैसे करना है, और अगर आपके पास फिंगर का भी है तो उसका भी मैंने इसमें साथ ही साथ बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।